बिहार में ऑपरेशन लोटस अपने दम पर सरकार बनाने की है बीजेपी की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी टूट का बड़ा साइड इफेक्ट बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। बिहार में भी इसी तरह के खेल दोहराए जाने की संभावना बढ़ गई है। आरजेडी कांग्रेस में बीजेपी पहले से ही सेंध लगा चुकी है। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के जिन 4 विधायकों ने धोखा दिया था, उनमें से 3 कांग्रेस तो 1 आरजेडी के थे। क्या बिहार कांग्रेस और आरजेडी में भी बड़ी टूट होने वाली है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, दिल्ली पंजाब में हुई ऑपरेशन लोटस की आहट बिहार में भी सुनाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल सुनाई देगी। बिहार में तो इसकी पटकथा राज्यसभा चुनाव के दौरान ही लिख दी गई थी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने, आरजेडी के 1 विधायक ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था और बीजेपी एनडीए का खेल बना दिया था। तो आरजेडी के एक ऐसे विधायक ने खेल बिगाड़ा जिस पर तेजस्वी यादव अपना पेटेंट होने का दावा करते हैं। आरजेडी कांग्रेस में बड़ी टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के एक विधायक ने एनडीए का जो खेल बिगाड़ा, वो कौन था? मुस्लिम समाज का था, जिस पर तेजस्वी यादव अपना पेटेंट होने का दावा करते हैं कि वोट बैंक मेरा है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इतनी प्यारी है कि वो उसके जाने के भय से उस विधायक को शो काज नोटिस तक जारी नहीं कर पाए। तो इसी भय से सम्राट चौधरी के विश्वास मत के दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों की गिनती कराने की भी जरूरत तेजस्वी यादव ने नहीं समझी। तो डर तो है कि भाई विधायकों से ज्यादा सवाल जवाब करेंगे, नोटिस जारी करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। और एक भी विधायक इधर उधर गया तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो दिल्ली में जो टूट हुई है, आम आदमी पार्टी में जो टूट हुई है, 7 सांसद चले गए हैं बीजेपी में, और आप पार्टी के पंजाब के एक आधा मतलब 50% विधायक कहा जाता है कि वो कभी भी टूट सकते हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी टूट उधर हो रही है, तो उसका असर तो बिहार पर पड़ेगा ही। सर, तो ऐसे में बिहार में एनडीए के पास तो पर्याप्त विधायक है, फिर जोड़ तोड़ करने का क्या फायदा? देखिए, आरजेडी के कुल 25 विधायकों में से 2/3 विधायक यानी 15-16 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो विधानसभा का पूरा समीकरण बदल जाएगा। बिहार में सत्ता पर काबिज होने का फार्मूला बदल जाएगा। बीजेपी के अभी 88 विधायक हैं, क्योंकि नितिन नवीन चले गए हैं राज्यसभा। आरजेडी से 15 विधायक आ गए तो ये संख्या 103 पर पहुंच जाएगी। नितिन नवीन की खाली हुई सीट भी बीजेपी निकाल लेगी ही, तो ये संख्या 104 तक पहुंच जाएगी। बीजेपी की पहल पर ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी है। यानी इन तीनों पार्टियों पर बीजेपी का लगभग अपना प्रभाव है और ये तीनों एनडीए का साथ छोड़ने वाली नहीं है। तो आप समझिए कि इनके जो 20 विधायक हैं, चिराग पासवान के, जीतन राम मांझी के 5 हैं, उपेंद्र कुशवाहा के 4 हैं, ये सब जोड़ दीजिए तो 124 पर संख्या पहुंच जाएगी। मतलब सरकार बनाने के लिए 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए और बीजेपी के पास 124 हो जाएगा। तो मतलब बीजेपी खेल कर देगी। अब देखिए, खेल करेगी या नहीं करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी अकेले सरकार चलाना चाहती है? नहीं, देखिए, बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी वो नीतीश कुमार को नाराज करने से बचेगी। केंद्र में सरकार बनाए रखने के लिए जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन की बीजेपी को सख्त जरूरत है और नीतीश कुमार एनडीए के सबसे पुराने साथी हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा करने से बीजेपी बिल्कुल बचेगी नहीं। केंद्र में सरकार खतरे में पड़ जाएगी। नीतीश कुमार अलग होंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी तमाशा करेंगे सरकार को कि बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी सरकार में जेडीयू को उसी तरह तरजीह देती रहेगी जैसा अब तक दिया जाता रहा है। मसलन मंत्री और उप मुख्यमंत्री का पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा। नीतीश की नीतियां खारिज नहीं की जाएंगी, उन पर ही बीजेपी के सीएम काम करते नजर आएंगे और इससे बीजेपी के ताकतवर होने के बावजूद जेडीयू का रुतबा सरकार में अभी कायम रहेगा। लेकिन इस बीच अपने दम पर खड़े होने की तैयारी भी बीजेपी जरूर करेगी या कर रही है। मतलब बीजेपी चाहे तो खेल कर सकती है? बीजेपी चाहेगी नहीं, और चाहेगी भी तो अभी खेल करना आसान नहीं है।
बीजेपी खेल करेगी तो काम बिगड़ सकता है ना। आगे चलकर भले नीतीश कुमार कोई खेल करने की कोशिश करें तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी, लेकिन बीजेपी खुद पहल नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी को जेडीयू के 16-17% वोटों की अहमियत का पता है। इसमें 10-11% वोट तो नीतीश कुमार के लॉकुश समीकरण वाले हैं। बीजेपी के पास लॉकुश समीकरण के वोटों को अपने पाले में करने के लिए कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें पार्टी ने समय समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के बाद अब सीएम बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन ये भी सच है कि लॉकुश यानी कुर्मी जाति में नीतीश कुमार की तरह स्वीकार्यता बढ़ाने में सम्राट चौधरी को अभी समय लगेगा। कुर्मी समाज तो इससे भी दुखी है कि उनकी जाति के नीतीश कुमार सीएम नहीं रहे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत तक को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। उन्हें ही नीतीश की जगह सीएम बनाने की मांग पार्टी में उठ रही थी, पर नीतीश ने उन्हें न सीएम बनने दिया और न डिप्टी सीएम बनाया। उन्हें अब तो छोड़ दिया है मैदान में कि जाइए स्वतंत्र छवि बनाइए, फिर आइएगा राजनीति में। तो बीजेपी नहीं छेड़ेगी नीतीश कुमार को। सर, तो कांग्रेस के एमएलए एमएलसी मिल रहे हैं सीएम सम्राट से। देखिए वो तो मिलेंगे ना। अब दिल्ली में जो टूट हुई है उसका असर तो बिहार पर दिखेगा, साइड इफेक्ट। बिहार देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने एनडीए का खेल बिगाड़ दिया, एनडीए का खेल बना दिया और महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। तब से ही बिहार में कांग्रेस पर तलवार लटक रही है। शुक्रवार को चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। शनिवार को कांग्रेस के ही एमएलसी समीर कुमार सिंह भी सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस के कुल विधायक 6 हैं, 3 तो पहले से ही बागी हो चुके हैं, राज्यसभा में दिख चुका है रंग उनका। चर्चा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए के किसी न किसी घटक दल से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी अब सीएम हैं, इसलिए उनकी ओर से कांग्रेस विधायकों का मुखातिब होना स्वाभाविक है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति तो जारी है और कभी भी बिहार में भी कांग्रेस पार्टी आरजेडी में बड़ी टूट हो सकती है। मतलब टूट है, मतलब यह तो साफ है कि आपके टूटने से विपक्षी दलों में खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल, आरजेडी में टूट की आशंका इसलिए प्रबल हो गई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा हो चुका है। 7 सांसदों का टूटकर बीजेपी में जाना कोई सामान्य घटना और छोटी घटना थोड़े है। अब तो आपके विधायकों के टूटने के भी दावे किए जा रहे हैं। जहां तक बिहार में आरजेडी का सवाल है तो पहले ही उसका संकेत मिल चुका है। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के एक विधायक ने एनडीए का साथ दिया। वो अभी उस बिरादरी के विधायक ने आरजेडी को धोखा दिया या कहिए साथ नहीं दिया, जिस पर तेजस्वी यादव अपने पेटेंट होने का दावा करते रहे हैं। यानी मुस्लिम विधायक, आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इतनी प्यारी है कि उसके जाने के डर से विधायक को शोकॉज नोटिस तक नहीं दे पाए। इसी भय से सम्राट चौधरी के विश्वास मत के दौरान तेजस्वी यादव ने पक्ष विपक्ष के विधायकों की गिनती कराने की मांग नहीं की। तो डर तो है और खतरा भी है। तो सुना आपने, तो अब बीजेपी जिस तरीके की रणनीति अपना रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष पर तलवार तो लटक रही है। अब आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।